हेलो। हेलो। ओके, am I audible? ओके, सो लेट अस स्टार्ट। लेट्स से आपको उत्तराखंड में कोई स्टडी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उत्तराखंड को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट्स में से आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस या नगर पालिका के साथ साथ ग्राम पंचायत में डिवाइड कर सकते हो। पहले नगर पालिका और फिर उसके बाद आपने बोल दिया ग्राम पंचायत। इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। अब आप हर एक ग्राम पंचायत में से अगर 5 लोगों को ले रहे हो, यानी कि नगर पालिका के अंदर से आपने टोटल 100 लोगों को ले लिया, फिर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी नगर पालिकाएं हैं उसमें से मान लीजिए आपने एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आपने 1000 को ले लिया। सो हर डिस्ट्रिक्ट में से आपने 1000 लोगों को लिया है। सो योर सैंपल्स हैव बीन टेकन थ्रू आउट द लेयर्स ऑफ योर पॉपुलेशन। आपने अपनी पॉपुलेशन को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया और सब में से ले लिया। अगेन एक बार इस एग्जांपल को समझिए। आपको उत्तराखंड के अंदर से मान लीजिए आपने सोचा है दैट यू विल बी सिलेक्टिंग 50,000 ऑफ योर सैंपल्स। 50,000 सैंपल्स आप लेंगे। 50,000 सैंपल्स को आपने पहले 13 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। फिर आपने उनको नगर पालिका में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा और एंड में जाके आपने ग्राम पंचायत या गांवों में से वो सिलेक्शन कर लिया। जिस भी तरीके से आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस हिसाब से फिर आपने सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पर आपने इक्वल चांस दिया है डिस्ट्रिक्ट के हर मेंबर को और वो सिलेक्शन उसका हो सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट को इक्वल चांस मिलेगा, हर नगर पालिका को इक्वल चांस मिलेगा। सो दिस इज अनदर वे ऑफ योर probability sampling. And then you have cluster. Cluster से मतलब होता है जब आपकी जो population है वो दोनों फीचर आपको दिखाती है, होमोजीनियस भी और हेट्रोजीनियस भी। यानी कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर कुछ क्लस्टर्स, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि एक जैसी सिमिलैरिटी उनके अंदर है और कुछ ऐसे हैं जो कि बाकियों के साथ उनके फिर एक जैसे सिमिलैरिटी, मतलब एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। जैसे अगर अभी हम उत्तराखंड का एग्जाम्पल यहाँ ले लें तो उत्तराखंड में आप जोग्राफिकली भी क्लस्टर्स डिवाइड कर सकते हो। हिली एरियाज या रिमोट एरियाज या एक्सट्रीमली हिली एरियाज, प्लेन एरियाज, वैली एरियाज, इस तरीके से भी आप क्लस्टर डिवाइड कर सकते हो। तो जो हिली एरियाज हैं उनकी एक जैसी ही कंडीशन होगी, वहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ की प्रॉब्लम होगी और चीज़ों को लेके प्रॉब्लम होगी, और जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो जब आप अपनी पॉपुलेशन को इस बेसिस पे डिवाइड करते हो कि ग्रुप्स के बीच होमोजेनिटी, यानी कि आपस में तो वो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक जैसे हैं लेकिन बाकी की पॉपुलेशन से वो अलग हैं, तो जो ग्रुप ग्रुप के क्लस्टर्स बनते हैं हम उन्हें अलग कर लेते हैं। जैसे कि आप उत्तराखंड की पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो जो एक इनकम ग्रुप के अंदर आएंगे वो इनकम के बेसिस में एक इंटरवल या एक स्केल पे होंगे। मान लीजिए महीने का 20 से 30 या 40 हज़ार कमाना, तो जितने भी लोग आप सेलेक्ट करोगे उनकी सिमिलैरिटी ये है कि वो सभी लोग लगभग इतना ही अर्न करते हैं। तो वहां पर आप लेयर्स में डिवाइड नहीं कर रहे हो, वहां पर आप क्लस्टर बना रहे हो। क्लस्टर मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप, चाहे लोगों का या चीजों का, जो आपस में सिमिलर हैं पर बाकी के पॉपुलेशन से, बाकी की चीजों से अलग हो। तो इस तरीके से क्लस्टर करना, ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अलावा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज पर्पसिव। पर्पसिव कम्स फ्रॉम द वर्ड पर्पस। आपका जो पर्पस है, जो काम है, जो एम है, उस हिसाब से सिलेक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, योर पर्पस इज टू टॉक टू पीपल दोज हु हैव बीन द विक्टिम ऑफ एसिड अटैक। तो क्या आप जाके रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो उत्तराखंड में? नहीं, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग से हो सकता है आपको एक भी सैंपल ऐसा नहीं मिले जो कि जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ हो। तो आपको पर्पसली ये ढूंढना पड़ेगा, वही लोग आपको मेडिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या ऑफिशियल डेटा निकालना पड़ेगा कि किन किन लोगों पे ऐसे अटैक हुए हैं, एंड यू विल गो एंड टॉक टू देम। सो ये पर्पसिव सैम्पलिंग है। Then you have snowball sampling. Snowball sampling means you recruit
other members to suggest more members. For example, आपको किसी ऐसे इंडिविजुअल से बात करनी है जो कि एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, और आपको ऐसे 20 लोगों का इंटरव्यू लेना है। आप 2-3 ही लोगों को जानते हो जो कि बजटिंग को समझते हैं, शेयर मार्केट को समझते हैं, तो आप उनसे बोलोगे कि 2-3 नाम आप और सजेस्ट कर दो। फिर आप बाकियों से बोलोगे कि और नाम सजेस्ट कर दो। सो व्हेन यू रिक्रूट मेंबर्स टू सजेस्ट मोर नेम्स फॉर योर सैंपल, दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये गेम से निकलता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी कि जैसे स्नोबॉल आप बना के फेंकते हैं, similarly you throw the ball of selection to other members and then person will suggest you the names. Then you have convenience sampling. This is on the basis of your convenience, convenient or convenience, आप इसे अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्शन करना कहते हैं। यानी कि आपको 1000 लोगों से बात करनी है जो कि let's say you have to talk to 1000 university going students, तो आपने इक्वली पॉपुलेशन को, उत्तराखंड की पॉपुलेशन को नहीं स्टडी करा कि सारे यूनिवर्सिटीज़ का डेटा निकाल रहे हो फिर रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो या किसी और बेसिस पे, आपने अपने घर के जो ईजिली एक्सेसिबल यूनिवर्सिटी है वहाँ बात करी, वहाँ जाके अपने बच्चों का इंटरव्यू ले लिया या सर्वे कर लिया एंड यू आर डन विद इट। सो the way of selecting a sample which is convenient for you to do, convenient sampling. Then you have quota sampling. Quota sampling means when you select the sample on the basis of quota, यानी कि आप कोटा के बेसिस पे, कोटा मतलब क्या होता है, जब आप रिजर्व्ड ग्रुप्स जो हैं उनके बेसिस पे सैंपल सिलेक्शन करते हो। किसी भी तरीके से कोई ग्रुप को सेलेक्ट कर लेना, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो या किसी और बेसिस पे, और वहाँ पर इक्वल चांस नहीं देते हुए वहाँ पर अपने रिसर्च को ध्यान में रखते हुए कोटा डिसाइड करना और उस हिसाब से सैंपल सेलेक्ट कर लेना। सो दिस इज योर सैम्पलिंग मैथड्स। अब बात करते हैं कि इन सैम्पलिंग मेथड्स को हम लोग रिसर्च मेथड्स में कैसे यूज़ करते हैं। वैसे तो हम लोग ये क्लास कल करने वाले हैं, बट स्टिल आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। लेट्स से आपको सर्वे करना है। सर्वे मतलब यू विल बी गिविंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू पीपल टू गिव यू आंसर्स। नाउ सर्वेज आर डन इन डिफरेंट वेज। वन इज टेलीफोनिक सर्वे, आप फोन पे पूछ सकते हैं। वन इज ऑनलाइन सर्वे, यू कैन सेंड गूगल फॉर्म्स एंड पीपल will Google forms or other kind of forms and people will fill it for you. Another is that you take your questionnaire, you meet them, you explain them what kind of information you require, and then they fill up the information for you, or you just ask them and you fill up the information on your own. So बहुत तरीके हैं जिनसे कि सर्वे किया जा सकता है। सर्वे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर डिपेंड करता है आपके रिसर्च टॉपिक पे। इफ यू वांट मोर क्वांटिटेटिव डेटा तो आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ज्यादा रखते हो। इफ यू वांट क्वालिटेटिव डेटा देन यू कीप क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चंस वेयर द पर्सन इज गिविंग यू मोर डिटेल अबाउट द रिसर्च टॉपिक। देन फॉर एग्जाम्पल यू हैव फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्योंकि आपको ग्रुप डिस्कशन करना है तो आप 50,000 लोगों के बीच तो नहीं करेंगे डिस्कशन, आप 2-3 हज़ार लोगों के बीच में भी ग्रुप डिस्कशन नहीं करते, बिकॉज दैट इज नॉट अ ग्रुप। सो एक ग्रुप का मेंबर जो है वो मैक्सिमम 6-7 से लेके 10-11 या 12 इतने ही लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको सैंपल वहाँ पर छोटा रखना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग हो सकती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो सकती है, इस तरह की सैम्पलिंग आप कर सकते हो। फिर देन यू हैव इंटरव्यू। इंटरव्यू 1-1, 1.5 घंटे के इंटरव्यू होते हैं, तो अगेन आप बहुत बड़ा नंबर सेलेक्ट नहीं करते हो। हेयर यू गो फॉर पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। लेकिन अगर इसकी जगह आपका काम है, योर रिसर्च इज टू गो फॉर सम काइंड ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में आप सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड कैसे? अगर आप किसी न्यूज़ चैनल का कंटेंट एनालाइज करने वाले हो तो आप उस न्यूज़ चैनल के कंटेंट को स्ट्रेटाज में डिवाइड कर सकते हो। स्पोर्ट्स सेक्शन,
पॉलिटिकल सेक्शन और इस तरीके से रीसेंट न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, और उसमें से आप उनका कंटेंट एनालाइज कर सकते हो। न्यूज़पेपर का भी ऐसे ही कर सकते हो और फिल्म का भी ऐसे ही कर सकते हो। आपने फिल्म के स्ट्रेटास डिवाइड कर दिया, अलग अलग फिल्म्स को आपने सेक्शन में दे दिया, जॉनर के सेक्शन पे या नैरेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हो। तो कल जब हम लोग मेथड डिस्कस करेंगे तब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग सैम्पलिंग जो है वो एक एक मेथड के लिए ज़्यादा यूज़फुल है और ज़्यादा अच्छी तरीके से एप्लीकेबल है।